मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 13 मार्च 1990। मुरली का सार है, संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज अनेक बार मिलने वाले सिखिलते बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। यह आत्मा और परमात्मा का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाएं, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति की आवाज आती है कि यह मेरा बाप है, मेरा वही बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड, उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। बाबा कहते कि मेरे बच्चे, आप वो हो जो झट से बाप को पहचान गए कि ये तो मेरा पहले वाला बाबा है। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे और बच्चों ने कहा मेरा बाबा। तो बाबा कहते जैसी स्मृति आई और उस स्मृति के रिटर्न में वैसा स्वरूप भी आ गया, उसमें टिक गए आप, समर्थ स्वरूप बन गए ना। कमजोर स्वरूप तो नहीं हो ना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। देखो बाबा कहते मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं तो वैसे ही समर्थ, वैसी उनकी कैपेसिटी बन जाती है। तो उस गुण के कारण, उस शक्ति के कारण आज दिन तक भक्त आपको याद कर रहे हैं। अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा तो भक्त आत्मा भी यही स्मरण करती, मेरा इष्ट देव, वो मेरी देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। बाबा को जितना हम याद करते हैं उतने ही बाबा कहते हैं आपके भक्त आपको उतना प्यार से याद करते हैं, उतनी आश से याद करते हैं। आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। बाबा कहते हैं वो आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते और दूसरे दिमाग व नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों में भी 2 कैटेगरी हैं। एक तो बाबा को दिल से प्यार से याद करते हैं और दूसरे दिमाग से, क्योंकि अभी नॉलेज ली है, उस नॉलेज के आधार पर कोशिश करते हैं कि उन्हें वो प्रेम अनुभव हो जाए।
जहां पर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, अभी बाबा से वो संबंध अनुभव नहीं किया। समझ में आ गया कि वो पिता है, लेकिन उस पिता के प्यार को अनुभव नहीं किया। तो बाबा कहते हैं यहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा, अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। और जहां सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। अभी वो अनुभव नहीं किया ना प्रेम, तो इसलिए कभी मुश्किल लगता है, कभी इजी लगता है। तो जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हलपल जात समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं कि जहां देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वह अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। तो जो बाप के स्नेही होंगे तो उनको भी हम बच्चों से बाप के जैसी अनुभवी एक्सपीरियंस होंगे ना, वैसे अनुभव होंगे कि उनको लगेगा कि देख रहे इनके बोल में, कर्म में परमात्मा जैसा ही अपनापन, स्नेह अनुभव होगा उन्हें। इसको कहते हैं स्नेही सो सम्मान बाप, क्योंकि उनसे फीलिंग ऐसे आएगी जैसे परमात्मा को याद करने से उनके साथ रिलैक्सेशन हमें महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है। तो बाबा कहते हैं आप स्नेही आत्माओं से भी उनको ऐसी ही भावना महसूस होगी। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध तो सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, तो कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, क्योंकि संबंध ही अधिकार का है, तो सब चीजों पर अधिकार है, सभी का अधिकार है, एक समान अधिकार है। तो चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखुट वर्ष से देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है, तो कम क्यों दें? बाबा के पास तो अखुट खजाना है। तो बाबा कहते तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा उल्टा नहीं, और दूसरा खजाना मिला है इस खुशी में रहते हैं कि मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते। यही कहते हैं कि बाबा मेरा है, तो बाबा कहते हैं सिर्फ मेरा है, उस भाव से नहीं लगाते। जो चीज मेरी होती है उस पर कितना अधिकार होता है। तो बाबा कहते कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं, इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। वो बच्चे बस लेते हैं, जमा करते हैं, यूज नहीं करते। तो बाबा कहते हैं जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा। तो इसलिए जो लेने वाले बच्चे हैं उनमें डिफरेंस है। बाप देने में कोई डिफरेंस नहीं करता, पार्शियलिटी नहीं करता। बाबा कहते हैं आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरे नंबर वाले? पापा पूछ रहे हैं। बाबा कहते बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 हैं। बाबा कहते या इस समय नंबर 1 हो।
सभी नंबर 1 हैं या अभी सिर्फ नंबर 1 हो? बाप दादा सदैव कहते हैं कि सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो, जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। और दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा, इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहें। अच्छा, फिर कई नए फिर से मिलने पहुंच गए बाबा को। तो बाबा कहते जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। वह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश हैं। हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वह और जर्नल सभी आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखती हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टदारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से हजार, हजार से लाख और लाख से करोड़, करोड़ से पद्म, पद्मों से भी पद्मा पद्म। सदा इस भाग्य को बढ़ाते जाना है, चलना है। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह यह दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने? टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्व बनाने वाले, सदा भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। और अब बाबा डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से ग्रुप वाइज मुलाकात कर रहे हैं। तो पहले ग्रुप से बाबा ने कहा, सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो? पूछा बाबा ने, क्योंकि सभी को स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। तो बाबा कहते देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए, कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। बाबा कहते कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मजा आता है ना,
ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? बाबा ने फिर पूछा। फिर बाबा कहते, जैसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा, जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वह परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठ कर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते, बाबा तो नीचे आते हैं हमसे मिलने के लिए ना। तो बाबा कहते आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं, सबसे दूर से दूर आते हैं, लेकिन आते सेकंड में हैं। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो। बाबा कहते इतने डबल लाइट हो कि संकल्प किया और पहुंच गए। परमधाम कहाँ? परमधाम कहाँ और पहुंच गए। बाबा कहते ऐसी प्रैक्टिस है, कहीं अटक तो नहीं जाते हो, कभी और बादल तंग तो नहीं करते हैं, केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे ही है ना। तो बाबा कहते डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर्स मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर्स बन जाते हैं, इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, यह गुड साइन है, अच्छा साइन है। कई कहते हैं ना कि लौकिक कार्य भी करें फिर अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें, यह तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। तो पापा कहते हैं लेकिन यही बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, वेस्ट थॉट नहीं आएंगे ना। फिर इतना बिजी बुद्धि रहेगी, ये काम करना है, वो करना है, घर का भी करना है, जॉब भी करनी है और बाबा की सेवा भी करनी है, अपना योग भी करना है, ज्ञान के लिए पढ़ाई भी पढ़नी है, मुरली मंथन भी करना है। तो बाबा कहते ये तो अच्छी बात है, बिजी हो गए आप, माया जीत बन गए। बाबा कहते ये ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब जो हम नौकरी करते हैं, अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, तो बाबा कहते हैं जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वे कहाँ लगाते हो? धंधा जो कमाया काम करके नौकरी करके कहाँ लगाया? तो बाबा कहते हैं जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना, इसलिए थकना नहीं। सेंटर्स खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है, जहां धन होगा वहां मन होगा और जहां मन होगा वहां धन होगा। मतलब कि जहां पर मेरा पैसा लगा है तो मेरी बुद्धि भी बार बार उधर जाएगी कि मैंने यहाँ पैसा लगाया है, कैसे यूज कर रहे हैं, वो वापस देंगे का नहीं देंगे, है ना। तो जहां मन होगा, जिसके साथ हमारा मन का रिश्ता है, उसको हम धन आसानी से देते हैं, उसके लिए यूज करते हैं धन, उसके लिए चीजें लाते हैं। तो बाबा कहते हैं जहां धन होगा वहां मन चला जाएगा और जहां मन होगा वहां भी धन चला जाएगा। तो बाबा दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो। सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो कि सफलता मेरे गले का माला है, मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, और फिर बाबा ने दूसरे ग्रुप से पूछा कि यह स्वीट साइलेंस प्रेयर लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो। आप पूछ रहे हैं कि कर सकते हो, कि जब भी आपके मन में संकल्प आए कि शांति धाम जाना है तो वहां की शांति को अनुभव कर सकते हो।
क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई, इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए हो ना, या होना है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना। कौन से? समथिंग और समटाइम। यह पसंद है ना? सभी छोड़ेंगे? पापा पूछ रहे हैं कि छोड़ेंगे। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि यह तो जानते हो कि 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय, और फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा आपकी सभी की विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। तो सभी अनुभवी हो ना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहां भी सदा नजदीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। हम बच्चों की बाप दादा जी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। और बाबा ने हमें वरदान दिया कि दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। वरदान, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्वयं को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो ये शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। ओम शांति।